हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल आइज़ा फास्ट व्लॉग। और फ्रेंड्स, आप लोग की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत रहम करम में हम भी ठीक हैं। और दुआ करती हूँ आप लोग भी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो भाई, आज का दिन है सैटरडे का, और सैटरडे का दिन तो होता है, बहुत से कामों का दिन होता है। ज़्यादातर तो संडे भी होता है, पर संडे को बहुत से लोग मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ कोई आउटिंग पे जाते हैं बाहर। तो कुछ लोग जो है सैटरडे को काम निपटा लेते हैं अपने। तो भाई, मेरी भी थोड़ी सी यही रूटीन है। तो क्योंकि मैं संडे को बाहर नहीं जाती, पर संडे को आ गया है हमारा एक छोटा सा इवेंट। असल में कज़न की बेटी की कल है बिस्मिल्लाह, तो उसके लिए करनी है थोड़ी सी तैयारी, और धोने हैं बहुत सारे कपड़े, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे जमा हो चुके हैं। तो आज मैं लगाने वाली हूँ मशीन। तो आज मैं आप लोग के साथ जो शेयर करूँगी वो कपड़े धोने हैं, और फिर उसके बाद जाना है मार्केट। मार्केट जाने के बाद मार्केट से लेकर आना है सौदा। तो भाई, रोज़ की ये टेंशन है कि क्या बनेगा। तो बनाना तो इतना मुश्किल नहीं होता है कि क्या बनेगा, बस सोचना बहुत मुश्किल होता है कि क्या बनेगा। तो भाई, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कपड़े धोए। मैं मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद मैंने आयज़ा की करी थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि कल बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह के लिए मैंने आयज़ा के लिए लिया न्यू ड्रेस और उसकी मैचिंग, और मरियम के लिए लिए गिफ्ट्स। तो वो मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाऊंगी। आगे चल के दिखाती हूँ, या तो फिर मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोग को, नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक के लिए आप लोग को रहना है हमारे साथ। और ये फुल डे व्लॉग है, किसी ने कोई मिस नहीं करना, सब ने देखनी पूरी वीडियो बगैर स्किप करे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई क्या सोच रहे हैं, कर दें मेरा चैनल सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और प्यारा सा एक कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपना आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे पूरा कमरा फैला हुआ है, जबकि अभी तो सुबह का आगाज़ है। तो मैंने बोला भाई, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही तो मशीन लगाई थी कपड़े धोए। तो मैंने बोला कपड़े फिर दोबारा बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है आयज़ा के तो डेली का यही डेली चेंज होते हैं। तो कपड़े बहुत जमा हो गए थे, तो मैंने बोला चले आज मशीन लगाएंगे। तो इसलिए मैंने पूरी मशीन करी खाली। ये अभी घर में जो काम हो रहा था ना, घर के काम के चक्कर में ये मशीन यहाँ से टूट गई। तो अभी हम लोग करेंगे चेंज इसका कवर। तो मशीन मैंने कर दी है खाली, और पूरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ है अभी तक। ये देखें, मैंने बेडशीट भी उतारी थी। मैंने बोला चलें बेडशीट भी मैं दूसरी चेंज कर दूँगी अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा सी बात है, अभी मैं लगा रही हूँ मशीन, तो फिर हाथ के हाथ ही धुल ही जाएंगे कपड़े। तो ये यहाँ पे फैले हुए सब कपड़े। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब अपने दूसरे कमरे का काम, मतलब कि जिसमें अभी भाभी शिफ्ट होंगी हमारी आके। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इधर कल हुआ है फोर्स लिंक का काम, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। जैसा कि यहाँ पे वॉशरूम था, ये वॉशरूम टूटा था, तो ये कल फोर्स लिंक वाला आया हुआ था। तो ये फोर्स लिंक कंप्लीट करके गया है। पहले इस शेप में बनी हुई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाइट खाना, ये वाला वाइट। तो इधर आ रही थी फोर्स लिंक यहाँ से। जब ये वॉशरूम टूटा, वॉशरूम टूटने के बाद फोर्स लिंक भी हो गई थी ख़राब। तो ये कल हुई है फोर्स लिंक ठीक। और ये बीच का जो सेंटर का फूल है, ये भी पहले उस साइड पर लगा हुआ था जहाँ पे सीमेंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, और अब यहाँ पे करके लगवाया है। तो बस अभी ज़रा सा ये वॉशरूम का जो मतलब सर्विस की लाइन वगैरह थी, यहाँ से भी ये थोड़ा सा यहाँ से ठीक होगा। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा इसमें कलर, हमारे कमरे में कलर। और किचन भी साथ साथ ही तैयार हो ही रहा है। किचन भी रेडी हो जाएगा जब ये कमरे का काम स्टार्ट होगा, कमरा मतलब होगा। और हमारी घड़ी भी बंद है, हमने अभी तक अपने कमरे में घड़ी भी नहीं लगाई है। तो बोला कलर हो जाएगा तो फिर सब कुछ बिल्कुल एक तरीके से सेट करके फिर लगाएंगे। तो ये 9:30 बजे की बंद हुई हुई है। तो ये देखें, ये मेरे सब यहीं पर ही रखा हुआ है, कुछ सामान तो अभी इधर ही रह गया कमरे में।
तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि मशीन जाती है हमारी छत पे, तो हम छत पे लगाते हैं मशीन। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ ऊपर और मैंने लगाई हुई है मशीन। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी छत। तो ये मैंने तो अभी तो डाल दिए आयज़ा के कपड़े, और ये आयज़ा के कपड़े धुल रहे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी छत। ये हमारी छत है सल्हा। ये सल्हा हमारे कज़न है, तो इन्होंने यहाँ पे चॉकिंग करी थी अपने नाम की। ये पिंजरा था, यहाँ पे कबूतर थे, बहुत सारे कबूतर थे। तो ये बच्चों ने जाल तोड़ा तो वो कबूतर वगैरह उड़ भी गए कुछ, और कुछ नीचे छोटे से पिंजरे में डाले हुए इन लोगों ने। तो ये हमारी बहुत बड़ी छत है, और ये नीचे काम हो रहा है ना, तो उसकी बजरी हम लोगों ने ऊपर डलवा दी थी। कमरे में थी तो वो कमरा खाली करवाया, तो बजरी ऊपर डलवा दी। तो ये हमें छत पे मशीन लगाने से ये आसानी हो जाती है कि हम छत पे मशीन लगाते हैं, और छत से ही मतलब यहीं से धो के हम यहीं फैला देते हैं। वरना तो हम लोग अभी तकरीबन मैं खड़ी हुई 6ठे माले पे। तो हमारा घर जो है बहुत हाइट पर, और हम लोग रहते हैं किस पे, 4th फ्लोर पे रहते हैं। तो इसलिए मैं यहीं धोंगी और यहीं पर ही सूखते रहेंगे, तो हाथ के हाथ में नीचे भी ले जाऊँगी। तो मैंने आज लगाई हुई है मशीन। तो मशीन से फारिग होने के बाद देखते हैं कि कुछ बनेगा या नहीं। तो अगर कुछ बना तो फिर जाऊंगी मार्केट, फिर लेकर आऊँगी सौदा, फिर बनाएंगे खाना, वही डेली रूटीन। तो जब तक के आप लोग रहना है साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं निकाल रही हूँ कपड़े, और कपड़े निकालने के बाद अब मेरे थोड़े से कपड़े और रह गए, 2 राउंड के कपड़े और रह गए। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं मार्केट से लेकर आएंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं अब आ चुकी हूँ नीचे। तो ऊपर से मेरे सब कपड़े धुल गए थे, तो मतलब मैंने धो ही लिए कपड़े सारे, क्योंकि चादरें भी सारी बहुत ख़राब हो रही थी। क्योंकि अभी घर में जब काम हो रहा था तो उसकी वजह से मशीन लगाना ही नहीं हो रही थी। काफ़ी दिन बाद मैंने मशीन लगाई, तो मैंने मशीन लगा के अभी जब मैंने लास्ट टाइम लगाई थी तो उसमें बस मैंने खाली अपने ही कपड़े धोए थे, क्योंकि थोड़े से थे। तो मैंने वो भाभी ने लगाई हुई थी असल में मशीन, मैंने तो नहीं लगाई थी। तो मैंने उसी में अपने थोड़े कपड़े धो लिए थे। तो अब मैंने आज अपनी मशीन लगाई, तो उसमें मैंने सबके कपड़े थे। तो मतलब हाथ के गंदे कपड़े थे, मेरे थे, चादरें सारी गंदी थी। तो मशीन लगाने के बाद मैंने सारे कपड़े धोए, और मतलब आयज़ा के गर्म सूट थे, तो मैंने इसलिए पहले आयज़ा के कपड़े धो दिए थे। आयज़ा के कपड़े धोने के बाद तो मैंने वहीं के वहीं सूखे। तो मैं शाम के टाइम पे आयज़ा के कपड़े मैं खुले आसमान के नीचे नहीं डालती। तो मैं आयज़ा के कपड़े जो है मैं हाथ के हाथ वापस ले आई थी। यहाँ पे मैंने करी है बेडशीट चेंज। तो बेडशीट चेंज करने के बाद तो मैं सोच रही थी, तो क्योंकि कल जाना है मुझे बिस्मिल्लाह में, कज़न के घर पे है बिस्मिल्लाह उनकी बेटी की। तो अभी मैं बेडशीट ठीक करते हुए यही सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि कल जाना भी है। तो फिर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुझे मार्केट से लाने थे आयज़ा के कपड़े। तो मैं यही सोच रही थी कि मार्केट चली जाऊँगी तो कुछ पकाने के लिए भी आ जाएगा, वरना तो फिर वो रात में खैर बात। तो इस शॉप पे मैं आ गई हूँ। अब इस शॉप पे से मैं लेती हूँ आयज़ा के कपड़े। तो इस शॉप पे से लेती हूँ मैं आयज़ा के कपड़े। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं। तो मैंने शुरू से मतलब जब आयज़ा छोटी सी थी, तो जब से मैंने इनकी शॉप से लेने शुरू करे थे आयज़ा के कपड़े। तो ये अभी दूसरे कस्टमर को दिखा रहे थे बड़े बड़े सूट। तो मैंने इनको बोला कि मुझे छोटा सूट दिखाएं, तो ये मुझे पसंद आया था। तो ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया लेते हुए। तो यहाँ पे मैंने लिया सूट की मैचिंग का बैंड। तो इधर तो मुझे वो नहीं मिले थे जो मतलब बहुत प्यारे प्यारे से बैंड होते हैं। यहाँ पे एक समझ भी आ रहा था तो नहीं अच्छा लगा, सूट से मैच नहीं हो रहा था। तो ये मैं अंदर आई तो ये मुझे सूट की मैचिंग का बैंड मिल गया था, तो मैंने यहाँ से लिया। और यहाँ से लिया हमने कल के लिए गिफ्ट, जो बिस्मिल्लाह में जाना है। तो ज़ाहिर सी बात है मरियम की बिस्मिल्लाह है, तो मरियम को तो देना है गिफ्ट, वरना तो वो मेरी जान खा जाएगी कि आनी आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाएं। तो वहाँ से हमने लिया उसका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मार्केट से लेकर आई कलेजी, और कलेजी लाने के बाद
क्योंकि अब मैं छील रही हूँ अदरक लहसुन। तो मैं कलेजी क्यों लेकर आई, मैं कलेजी इसलिए लेकर आई क्योंकि यही झटपट बन जाती है और बहुत जल्दी गल जाती है। तो क्योंकि आप लोग को पता है सुबह से लगाई हुई थी मैंने मशीन, तो मशीन लगाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि मैं ऊपर नीचे के चक्कर बहुत होते हैं, क्योंकि आयज़ा बार बार रोई जा रही थी तो आयज़ा को भी देखना था। तो मैंने जल्दी से मशीन लगा के मशीन का काम फिनिश करा। उसके बाद मैं गई मार्केट जाने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट तो वैसे बना के रख लेते, पर इत्तेफाक से वो भी हो गया था ख़त्म। तो मैं इसलिए साबुत अदरक लहसुन लेकर आई। तो अब मैं छील के इसका पेस्ट बना के रखूँगी। और कलेजी में तो ज़्यादा कुछ इतना तो डलता ही नहीं है, क्योंकि बस हल्का सा करना होता है ऑयल गरम, और ऑयल गरम करने के बाद इसी के अंदर अभी इसका पेस्ट बनाने के बाद तो 2 स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई मिर्चें और हल्दी नमक वगैरह ये सब डालना है इसके अंदर। ये सब डालने के बाद जैसे ही मतलब मैं बनाने लगूँगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए आप लोग रहें हमारे साथ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अदरक लहसुन ग्राइंड कर रही हूँ। 1 मिनट में बटन ऑन कर लूँ। अरे बटन ऑन, मैं कर रही हूँ अदरक लहसुन ग्राइंड, और ये करने के बाद तो अब लगाएंगे कलेजी का मसाला, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया अदरक लहसुन ग्राइंड, और अब निकालती हूँ मैं इसको बाउल में। तो इसके अंदर मैं डालूँगी, खोला नहीं अभी, तो इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर मसाले रखा हुआ है तो इसके अंदर मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि ये कुटी हुई मिर्चों की बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है कलेजी। तो मिर्चें मैं कम ही डालूँगी क्योंकि फहद तो खाते हैं मावा, तो इसी वजह से इनका मुँह होता है ख़राब। तो थोड़ी सी ज़रा सी डालूँगी हल्दी, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर नमक, ज़रा सा डालूँगी। वो फिर बनाते हुए आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बन रही है, और इसको मैं हाथ से ही मिलाती हूँ। तो इसके अंदर मैंने ये सब डाल के मिला के रख दिया। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखे रहने दूँगी, और फिर उसके बाद ऑयल गरम करके जब मैं बनाने जाऊँगी तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है तेल गरम, और तेल गरम